आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, सत्य घटना पर आधारित है। 4 दोस्तों के साथ ये घटना आज से कुछ साल पहले घटी और इतनी खतरनाक तरीके से घटी कि आज तक कोई भी उस घटना को भुला नहीं पाए। पहले मैं आप लोगों को इन लोगों के नाम बता देता हूँ तो कहानी को समझने में आसानी होगी। 4 दोस्त, जिसमें से एक का नाम था राहुल, एक का नाम था प्रदीप, एक का नाम था अमन और एक का नाम था अनु। इनमें से जो राहुल था ना, राहुल इन तीनों दोस्तों से थोड़ा दूरी पर रहता था। ये दरअसल एक दूसरे से स्कूल में मिले थे और स्कूल में इनकी दोस्ती हुई थी। अलग अलग गांव से, अलग अलग इलाके से सब लोग रहने वाले थे और एक स्कूल जो इनका टाउन में था वहाँ पर ये पढ़ाई करने जाया करते थे। ये फेमस स्कूल था, तो ऐसा होता ही है नॉर्मली जगह में। तो ये जो तीनों थे ना, मतलब अमन, अनु और प्रदीप, ये आसपास ही रहा करते थे, एक ही टाउन में रहा करते थे। लेकिन जो अपना दूसरा चौथा वाला था, राहुल, वो दूसरे गांव में रहा करता था। अब क्या होता कि भाई कभी भी मौका मिलता तो ये चारों मिलते और घूमने फिरने के लिए कहीं दूर दराज के इलाके में जाते। ऐसे कर करके ये बड़े हुए थे, अब काफ़ी बड़े हो गए थे। क्लास 12 इनका कंप्लीट हो चुका था और वो छुट्टियों का टाइम चल रहा था कि अब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है। सब लोगों ने अपनी अलग अलग कॉलेजेस को ये सब डिसाइड करके रखे थे कि टाइम आएगा तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे भी करेंगे। तो इसी दौरान राहुल का जन्मदिन आता है। तो इन लोगों का हमेशा से ऐसा था कि किसी का भी बर्थडे आता था ना तो मिलजुल के जाया करते थे, मिलजुल के। लेकिन राहुल के बर्थडे में ये लोग कभी नहीं जा पाते थे क्योंकि बच्चे थे और राहुल का घर इन लोगों के टाउन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए इनके घर वाले छोटे होने की वजह से इनको अलाउ नहीं करते थे। लेकिन अब जो राहुल का 18th बर्थडे आया था, वो क्लास 12 अपने पास कर चुके थे, तो घर वालों की तरफ से परमिशन मिल गई कि तुम लोग बड़े हो गए हो यार, अब जा सकते हो, अब तुम्हारे स्कूल वगैरह ख़त्म हो गया। और बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है कि हम स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं तो घर वाले हमें अलाउ कर देते हैं। तो ऐसे ही अमन, अनु और प्रदीप के घर वालों ने हाँ बोल दी कि ठीक है भाई, तुम उसके बर्थडे में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने बोले कि भी हम लोग थोड़ा लेट नाइट में आए, कि कोई परेशानी तो नहीं है। तो घर वाले बोलते ठीक है चलेगा। कार से जाने वाले थे, अमन के पास कार थी, अमन की कार से लोग जाने वाले थे, तो उतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात थी नहीं। अब जो इनका टाउन था, वहाँ से लेकर जो राहुल का गांव जाना था, बीच में जो रास्ता पड़ता वो जंगली इलाका, सुनसान वाला रास्ता पड़ता। तो घर वालों ने अपने बच्चों को यही समझाए कि उस रास्ते से गुजर रहे होंगे तो बिना मतलब के रुकना वुकना मत, वरना आज के टाइम में चोर वगैरह का भरोसा नहीं है भाई। रास्ते में रोक लिए, लूट लाट लिए बच्चे देख के तो परेशानी हो जाएगी। तो इन लोग भी अपने घर वालों को आश्वासन देते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं रुकेंगे। सब लोग के घर वाले अमन से ही बात करते हैं कि बेटा देखो, तुम अच्छे से गाड़ी चला के लेके जाना, कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अमन थोड़ा सा मैच्योर्ड भी था। सब लोगों को परमिशन मिल जाती, ये लोग रेडी थे। आज ही राहुल का बर्थडे था, रात में वो सेलिब्रेट करने वाला था। अप्रॉक्स 8 बजे के आसपास ये लोग अपनी अपनी गाड़ी में, मतलब अमन की गाड़ी में सवार होते हैं, यही कोई 7 बजे के आसपास, और अपने टाउन से निकल पड़ते हैं। जाते हैं, बढ़िया से जा रहे थे, किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं थी। मस्त से ये लोग पहुंचने ही वाले थे, ज़्यादा दूर नहीं। अब उसका घर तकरीबन 5 किलोमीटर बचा हुआ था कि अचानक से गाड़ी पंचर हो जाती। ये लोग परेशान, अरे बाप रे, ये जंगल वाले रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। अब उससे गांव में तो पंचर वाला मिलेगा नहीं क्योंकि उसका थोड़ा छोटा गांव है और हमारा टाउन अब काफ़ी दूर है, 10 किलोमीटर है। और ये कार है, कोई बाइक तो नहीं है कि धक्का मार के थोड़ी आगे ले जाए और कोई भी इसका ठीक कर दे जुगाड़। सही बात है। तो ये सब लोग टेंशन में आ गए। उतने में ही अमन क्या बोलता है, इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, गाड़ी में एक स्टेफनी भी रखी हुई है, मैं उसको चेंज कर लूँगा। तो सब लोगों ने बोले भाई तू कर पाएगा कि नहीं? क्योंकि सब लोगों को टेंशन हुआ कि टायर चेंज करना इतना ज़्यादा नॉर्मल होता नहीं है, सब लोग थोड़ी कर पाते हैं। तो ये बोलता है कि देखो भाई, मैंने पहले किया हुआ, तुम टेंशन मत लो, तुम लोग थोड़ा रुको, गाड़ी से उतर जाओ बस। ये अपने काम में लग गया। ये काम में लगा ही हुआ था, पंचर का वो चेंज कर ही रहा था टायर। ये लोग बाकी के जो दोनों थे, ये बाहर की तरफ खड़े हुए थे कि अचानक से इन लोगों को ना जंगल वाले रास्ते से एक बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखाई देता है। ये बूढ़ा आदमी जंगल में शायद ना कुछ तोड़ने के लिए गया हुआ था, शायद वो आम थे या क्या था पता नहीं। उसने एक, उसके पास झोला जैसा था, एक बैग था, कैरी बैग, उसमें शायद आम ही थे, हो सकता है। वो जंगल से तोड़कर लेकर आ रहा था। इन लोगों को देखा और रुक गया और बड़ी वियर्ड नजरों से देखने लगा। अचानक से इन लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों घूर रहा है, छोड़ो इग्नोर करते, भाई हमारे घर वालों ने हमें समझाया थे कि रास्ता ठीक नहीं है, चोर वोर लोग मिलते हैं। तो ऐसा करके ना साइड में जाके वो कार के उस तरफ जाने लगे। कितने में देखे कि वो बूढ़ा आदमी इनकी तरफ बढ़ रहा है। अब आ रहा है तो आने दो। आया, क्या बोलता है कि बच्चे लोग तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो?
लोग बोलते हैं कि गाड़ी खराब हो गई है। बोले नहीं 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 नहीं, ये रास्ता सही नहीं है, जल्दी से जल्दी निकल जाओ, बेहतर है कि गाड़ी के अंदर ही बैठे रहो, कोई बड़ा आदमी आए तो उससे मदद मांग लेना, तुम लोग इस तरीके से बाहर मत बैठो। उतने में ही इन लोगों की ना पंचर ठीक हो जाता है, यानी पंचर मतलब नया वाला टायर लग जाता है। मन बोलता है कि भाई ये ठीक हो गया है, निकल रहे अंकल निकल रहे, थैंक यू सो मच। इन लोग भी सोचते हैं कि मनी मन चलो बूढ़ा आदमी है, और कई बार बूढ़े आदमी लोग ऐसे बात करते हैं, ऐसी चीजें बोलते हैं, वो सतर्क रहने के लिए थोड़े ज्यादा वैसे होते हैं, तो ऐसे ही बोल दिया होगा। इन लोग ना ऐसे करके ना सोचे पानी वानी पीते, गाड़ी से पानी वानी निकाल रहे हैं, फिर पी रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी फिर से बोलता है, वहीं पे खड़ा था, बोलता है अरे तुम लोग जा रहे हो कि नहीं, तुम्हारा पंचर ठीक हो गया है, जल्दी निकलो, ये जगह ठीक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। ये लोग सोचे अरे छोड़ो यार, ये किलकिल करते रहेगा, हम लोग बैठते हैं गाड़ी से निकलते हैं, वैसे ही 5 किलोमीटर तो बचा है, दोस्त घर, वहीं पे जाके पानी नाश्ता चाय सब कुछ हो जाएगी। ऐसा सोच के ये लोग अपनी गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। वहाँ से निकले ही हैं, अचानक से सामने ना, जैसे ये ड्राइवर सीट है, वहाँ पे अमन था, उसके बाजू में प्रदीप था। प्रदीप उसके बाजू में मिरर लगा रहता है ना, मिरर से देखने की कोशिश किया बूढ़ा आदमी ठीक है कि नहीं, कौन है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया, ऐसा क्यूरियोसिटी होती ना कि अब भी बकवास किया था, ऐसे देखने को हुआ तो अरे पीछे तो कोई दिखाई नहीं दिया उसको कांच में, तो ऐसा मुंह बाहर निकाल के भी देखा तो वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। इसने अमन को बोला भी यार वो बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा है क्या, देख पीछे कांच से। वो भी देखता है नहीं दिखाई दे रहा है यार, हो सकता है वापस जंगल की तरफ चले गया होगा या फिर आगे की तरफ बढ़ गया होगा, छोड़ना इग्नोर कर। ऐसे इग्नोर करके ना ये लोग फाइनली उसके घर तक पहुंच जाते हैं, गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी से उतरते हैं। अब इसका भी एक बड़ा सा घर था वहाँ पे, गांव के स्टाइल में नहीं, शहरी स्टाइल में घर बना हुआ था। उसके मतलब जहाँ पे एरिया था वहाँ पे गाड़ी रोकते हैं, उतरते हैं और उसका बेल बजाते हैं। जब ये लोग बेल बजाई है कि अचानक से फिर से प्रदीप को फील हुआ कि उनके पीछे से कोई जुब से ऐसा पास करके गया। वो पलट के भी देखा और फिर अपने दोस्त को बोला कि यार तुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं पीछे से कोई गया भी अभी? फिर दोनों बोलते हैं, अमन और अनु, नहीं यार पीछे से कोई नहीं गया, हम तो खड़े हैं ना, तुझे क्या क्या फील हो रहा है, छोड़ना तो इतना ज़्यादा क्या माइंड कर रहा है। इतने में उनका दोस्त आ गया जिसका बर्थडे था, उसने दरवाज़ा खोला और इन लोगों को वेलकम किया अच्छे से, अंदर बैठाया। अब इन लोगों ने देखे अरे घर पे अकेला, बर्थडे है और घर पे कोई है नहीं। इन लोगों ने पूछे कि पापा कहाँ हैं तेरे? तो क्या बताता है कि पापा निकल गए हैं। दरअसल वो सब्जी का ट्रक, उन लोगों का सब्जी का काम था, तो सब्जी ट्रक में लोड करके वो बाहर के गांव में बेचने के लिए छोड़ के आते थे। उनके लोग थे जो बेचने का काम करते थे, तो लोड करके निकल गए हैं ताकि वो लौट जाएंगे रात में और वो सुबह सब्जियां बिकना शुरू हो जाएगी वहाँ पे, सुबह होते से, अर्ली मॉर्निंग से। इन लोगों ने बोले ठीक है, कब तक आएंगे पापा? वो बोलते हैं ये 12 साढ़े 12 बजे तक आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिर अचानक से प्रदीप बोलता है, राहुल तेरे को डर नहीं लगता क्या, तू यहाँ पे ऐसे इलाके में अकेला रहता है? ये गांव बहुत सुनसान दिखाई दे रहा है यार, और तेरा घर तो बिल्कुल एंड टाइप के एरिया में, आसपास ज़्यादा घर भी नहीं दिखे, और एक इंसान जब से हम आए हैं हमें भटकता हुआ भी नहीं दिखा है गांव में, तो अजीब नहीं लगता तुझे इस तरीके से? तो ये दरअसल इस घर में ना ये और इसके पापा 2 ही लोग रहते थे और पापा इस तरह से चले जाते थे। तो ये बोलता है नहीं यार इतना डर नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी सालों से ये आदत हो गई है, और हमारे घर के बाजू में ही एक अंकल का घर है, वो थोड़े समझदार हैं, वो बुजुर्ग हैं। तो ये बोलता है कि कौन? प्रदीप बोलता है कौन अंकल? तो बताता है, फोटो दिखाता है। तो लोग देखते रहे, ये तो वही अंकल है जो हमको उधर मिले थे जंगल में, आम तोड़ के जा रहे थे। इन लोग बोलते हैं अच्छा ये तो हमें मिले थे, ऐसे ऐसा बोल रहे थे, ऐसे डिस्कस हुआ। तो राहुल भी बोलता है हाँ वो अंकल थोड़े प्रोटेक्टिव हैं बच्चों को देखकर, इसलिए तुमको ऐसा बोले होंगे, टोके होंगे। अच्छा हुआ तुम लोग निकल गए, उनसे बहस करके कोई फ़ायदा है नहीं, वो ऐसे ही टोकते रहते हैं। खैर अभी तुम लोग आ गए हो, एंजॉय करो पार्टी वार्टी शुरू होती है। इन लोग कुछ ऐसे ड्रिंक वगैरह करते नहीं थे, मस्त केक वेक कटता है, नाश्ता वास्ता होता है। इसने बाहर से बुलवा के रखा था नाश्ता, समोसा कचौरी वगैरह सब बढ़िया। केक वेक के बाद समोसा कचौरी होता है। इनमें से जो एक दोस्त था अमन को स्मोक करने की आदत थी। थोड़ा इन लोग मस्ती वस्ती कर रहे हैं, गाने वाने चल रहे हैं। अमन बोलता है कि मैं बाहर से स्मोक करके आता हूँ, बड़ा घर था। इसने बोला ठीक है जा, मतलब जिसका घर था उसने बोला जा उस तरफ खड़े होके पी ले। ये उठा है, गया है और फ़ोन में बात करने लगा और अपना स्मोक कर रहा है। ये लोग अंदर पार्टी वार्टी कर रहे हैं, गाना भी चल रहा है। अचानक से बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ जल्दी आओ भाइयों, अमन की आवाज़। तो सब लोग घबरा गए, अरे क्या हुआ? हड़बड़ा के बाहर की तरफ गए देखने के लिए। देखे कि अमन तो नॉर्मली फ़ोन में बात कर रहा है और अपना सुट्टा फूक रहा है। बोले क्या हो गया, तू ठीक तो है ना, चिल्ला क्यों रहा था? अमन बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक तो है, तो चिल्लाया क्यों? प्रदीप बोलता है चिल्लाया क्यों? अमन बोलता है मैं कब चिल्लाया यार, मैंने नहीं चिल्लाया, तुम लोगों को गलत फहमी हुई होगी।
इतने में ही बात को संभालते हुए जो राहुल भी भाग के आया था बाहर की तरफ, वो बोलता है कि यहाँ पे ये सब होते रहता है, नॉर्मल है, छोड़ो, इग्नोर करो, चलो अंदर, सुनसान इलाका है ना, तो कई बार ऐसा होता है। तो इन लोगों को समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाह रहा है। होते रहता है मतलब क्या है ये? होते रहते मतलब ऐसी किसी की भी आवाज आती रहती है क्या, बचाओ बचाओ करके। खैर इन लोग एक सोच के साथ अंदर तरफ बढ़ते हैं। बात राहुल शायद घुमाता है और बात घूमते घूमते इनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अब ये नोटिस करते हैं कि रात के 11:30 बज चुके हैं। अचानक से अमन बोलता है कि हमें घर निकलना चाहिए, मम्मी घर पे अकेली है। इन लोग बोलते हैं कि आज रात में ही रुक जाते हैं। अमन बोलता है नहीं रुक पाएंगे यार, मम्मी अकेली और मैंने बोल के आया मम्मी को, तो अपन लोग निकलते हैं। इन लोगों ने सोचा चलो अच्छी बात है, ठीक है। उतने में राहुल कहता है कि देखो यार तुम लोग पहुंच पाओगे कि नहीं, अगर इतना है तो मैं आंटी से बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो रास्ता ठीक नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि उस रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता है। इन लोगों ने बोले शमशान घाट पड़ता है, हमने तो कभी नोटिस नहीं किए, रास्ते में इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फटफट निकल जाएंगे। बोलता है कन्फर्म है ना कि मैं भी चलूँ? ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं, तो रह, तेरे पापा के आने का टाइम हो गया, फालतू झंझट वाली बात हो जाएगी, ढूंढते रहेंगे तेरे को, फ़ोन उन लगा नहीं लगा, तो उससे अच्छा हम लोग निकल जाते हैं। ऐसा जिद करके ये लोग अपनी गाड़ी में बैठे और निकलने को हुए हैं। इन लोग फिर से उसी पॉइंट तक पहुंचे जहाँ पे वो अंकल दिखाई दिए थे, जहाँ पे इनकी गाड़ी पंचर हुई थी। वहाँ पे अब इनको एक औरत दिखाई देती है। ये लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बहुत गोरी चिट्टी सी थी। हालांकि स्ट्रीट लाइट्स कुछ कुछ लगे हुए थे इस रोड में, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी, स्ट्रीट लाइट के पावर से भी ज़्यादा। इन लोगों ने सोचा अरे इतनी सुंदर औरत यहाँ पर क्या कर रही है, मेन जंगल में क्या कर रही है, ऐसे क्यों घूम रही है? वो लिफ्ट मांग रही थी। एक बोलता है कि नहीं भाई, मैंने ऐसे बहुत सारी कहानियाँ सुना हूँ। अनु बोलता है कि इस तरह की लड़कियाँ रास्ते में लिफ्ट मांगती है, दिखने में सुंदर उंदर होती है, लोग फंस जाते, लिफ्ट देते, उसके बाद गेम हो जाता है, खतरनाक होती है, वो भूत होती है, मत रोकना। तो लोग हंसने लगते हैं, अरे क्या यार तू भी क्या भूत की बात कर रहा है, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, ऐसा सिर्फ सीरियल्स टीवीज में होता है, रियल लाइफ में सारी चीज़ें थोड़ी होती कि सचमुच में हमसे कोई भूत आके लिफ्ट मांगने लगे। और देख बेचारी औरत दिखने में अच्छी खासी है, कोई मुसीबत ना पड़ जाए, कोई मुसीबत में ना हो, उससे अच्छा लिफ्ट दे देते हैं। ऐसा सोच के ना अमन ब्रेक मार देता है औरत के पास। औरत भी आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे थोड़े आगे तक जाना है, मैं आपको बता दूंगी कहाँ पर उतरना है, प्लीज़ छोड़ दो, रात हो चुकी है, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। इन लोगों ने भी पूछे नहीं कि आप यहाँ पर कैसे, क्यों, कब आई, कुछ नहीं पूछे, बोले बैठ जाओ। प्रदीप अभी भी आगे बैठा हुआ है, उसके बाजू में अमन गाड़ी चला ही रहा है, पीछे अनु बैठा था, अनु के बाजू में जाके ये बैठ जाती है। फिर ये गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं। अचानक से गाड़ी 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ी होगी कि अनु जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे यार मुझे वॉशरूम आई है बहुत जोर से, यार गाड़ी रोक दे, गाड़ी रोक दे। ये लोग बोलते हैं क्या हो गया, अभी तो नॉर्मल था। नहीं भाई बहुत जोर से आई है, समझा कर, रोकना रोकना प्लीज रोक, प्रेशर से बोलने लगता है। तो अमन भी गाड़ी रोक देता है। ये बोलता है कि चलो चलो यार मुझे अजीब लग रहा है, डर लग रहा है, तुम लोग भी उतरो गाड़ी से। ऐसा बोल के ना ये लोग भी उतरते हैं। अरे छोड़, अमन सोचता है एक और सुट्टा मार लूँगा जब तक ये हल्का होगा। उतने में वो लोग उतरे ही हैं, उसको एक्चुअली में वॉशरूम आई नहीं थी, अभी आगे समझ में आएगा। वो लोग उतरे ही हैं, देखे कि वो लड़की भी उतरी, लड़की कह लो या औरत कह लो, वो भी उतरी है। और वो उतर के ना वो सुनसान रास्ता जा रहा है, कट रहा है जंगल की तरफ, एक पतला सा, वहाँ पे बढ़ने लगी। ये दोनों देख के हैरान, प्रदीप और अनु, की औरत क्यों बढ़ गई। उतने में ही प्रदीप बोलता है अनु को, अरे उसको क्यों देख रहा है, जा तो अपना कर, हो सकता है वो भी करने के लिए गई होगी। इतने में ही ना इन लोग की क्या नज़र पड़ती है कि जो अमन है, अमन पूरी तरीके से हिप्नोटाइज सा दिख रहा है, नॉन स्टॉप उस औरत को घूर रहा है, उसके पीछे 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 जाने लगा। तो प्रदीप बोलता है अरे क्यों जा रहा है भाई, पगला गया है क्या। ऐसा बोल के ना प्रदीप आगे ही बढ़ा था कि अनु उसको रोकता है, बोलता है भाई मुझे लग रहा है कि अमन हिप्नोटाइज हो गया है। ये बोलता है क्या बात कर रहा है यार, वो औरत शायद वॉशरूम को जा रही है और उसके पीछे अमन जा रहा है, मैं उसको रोक रहा हूँ, तो बोल रहा है हिप्नोटाइज, कैसी बात कर रहे है तूने, वॉशरूम बोल के रुको, अब तू वॉशरूम नहीं जा रहा है, मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अन्नू क्या बोलता है पता है उसी टाइम, भाई तू नहीं समझेगा, जब मैं उसके बाजू में बैठा हुआ था ना, मैंने लिटरली उसके पैर देखा और मैंने क्लियर देखा था कि उसके पैर उल्टे थे। जब मैंने 2-3 बार कंफर्म किया ना उसके पैर की तरफ देख के, तभी मैंने बोलना शुरू किया कि तुम लोग गाड़ी रोको। और देखो सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है, जल्दी जल्दी मंदिर की तरफ चलते हैं, इससे जान बचाना पड़ेगा। ये बोलता है कि अमन को तो रोकना पड़ेगा ना, क्या जवाब देंगे आंटी को, अमन की मम्मी को, उसे घर में कोई नहीं है अमन के अलावा। ये
ये बोलता है छोड़ भाई, तू समझने की कोशिश कर। इतने में अमन और वोरत पता नहीं कहाँ अंदर की तरफ निकल गए थे। प्रदीप बोलता है नहीं भाई जाना तो पड़ेगा, तू आ रहा है तो आ, नहीं आ रहा है तो मत आ, मैं तो अमन को बचाने के लिए जा रहा हूँ, अगर सही में कुछ गड़बड़ वाली बात है तो। ऐसा बोल के ना प्रदीप भागना शुरू करता है। अब प्रदीप को अनु ने देखा कि जा ही रहा है तो मैं भी जाता हूँ, वो पीछे पीछे गया और काफ़ी भागे हैं लोग लिटरली। कहीं दिखाई नहीं दे रहा अमन, औरत भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, चिल्ला रहे अमन 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 अमन, कुछ समझ में नहीं आया। कम से कम 5-7 मिनट तक इन लोग ढूंढे हैं उस रास्ते में। फिर अचानक से अमन इनको बेहोश पड़ा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ये थोड़ी सी रोशनी वाली रात थी। बेहोश पड़ा हुआ दिखाई दिया। ये लोग घबरा गए। अब डर बहुत ज़्यादा हावी हो गया, क्योंकि अब समझ में आ गया कि मामला बिगड़ गया है। इन लोगों ने तुरंत अमन को उठाए, कंधे में डाले हैं, लिटरली दोनों ने मिलके उठाए और भागते हुए कार की तरफ आए। अब कार में ना गंगा जल रखा हुआ था, वो अपने कार में हमेशा गंगा जल रखता था। थोड़ा सा अमन ना ऐसा जैसे मैंने बताया मैच्योर्ड लड़का था, वो रखता था, चीज़ों को समझता था। वो गंगा जल उठाए हैं, इसको पिलाए हैं, वो गंगा जल लिटरली इसके ऊपर छिड़के हैं और उठा के मंदिर की तरफ भागे हैं। मंदिर के अंदर गए ही हैं कि इन लोग कम से कम 10-15 मिनट वहाँ पे बिताए होंगे। उनको मन में बहुत शांति सी मिली और ऐसा लगा कि अब गाड़ी की तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि कितनी देर बैठे रहेंगे। अब घर वालों को भी चिंता होगी और यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। फ़ोन वोन अगर लगाने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर फ़ोन नहीं लगा तो घर वाले बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाएंगे। चलो बोले हिम्मत करके निकलते। ये लोग हिम्मत करके आए, गाड़ी में बैठे हैं और किस्मत से गाड़ी स्टार्ट हुई और लोग भागे हैं घर की तरफ। वो दिन था और आज का दिन है। वो लोगों ने कभी भी दिन हो या रात हो उस रास्ते में ट्रैवल ही नहीं किए। राहुल से हालांकि डिस्कस करने की कोशिश की तो राहुल ने फिर से ही बोला कि मैंने तुमको मना ही किया था ना कि मत जाओ, उस रास्ते में बहुत सारे ऐसे कांड सुनने को मिले हैं और जहाँ पर तुम ये बता रहे हो ना ये सब कुछ हुआ, वहीं पर है वो शमशान घाट जिसकी मैं बात कर रहा था। ये लोग हैरान हो गए कि वो शमशान घाट सचमुच में भूतिया हो चुका है। अब आज भी उन लोगों के दिमाग में ये जो घटना है वो इस तरीके से ताज़ा है ना, ऐसा लगता है कि यार ये अभी की ही तो बात है। कौन भुला सकता है? कोई नहीं भुला सकता। कोई नहीं भुला सकता। जो ये चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, जो देखते हैं अपनी आंखों से, सिर्फ वही विश्वास भी कर सकते हैं और उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं और वो उस डर को भी महसूस कर सकते हैं। बाकी सब लोग तो हम सिर्फ सुना सकते हैं और दूसरे लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन उस डर को महसूस नहीं कर सकते। जो सिर्फ एक्सपीरियंस किया रहता है वही कर सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक और कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं, जो कि सुमित नाम के लड़के के साथ कानपुर में बीती थी। ये पूरा की पूरा वाकया उसके साथ एक शादी के दौरान दिसंबर के कड़कड़ाती ठंड के मौसम में बीता था। क्या था वो खौफनाक मंजर, क्या था वो खौफनाक किस्सा, आज आप लोगों को जिया बताने वाली है। तो ये स्टोरी हम लोगों को सुमित नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा था और जब उसके साथ ये कांड हुआ था उससे पहले वो ऐसी चीज़ें जो पैरानॉर्मल चीज़ें होती है, जो भूतिया चीज़ें होती है, वो नहीं मानता था और उसको पता भी नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा बीत सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। एक्चुअली होता क्या, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। दिसंबर का महीना था, वो टाइम पे ठंड भी तो इतनी होती ही है कि इंसान की पूरी बॉडी अकड़ जाती है और इसके घर पे 2-2 शादियाँ थी और ये सोचता है कि घर की शादी अब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। वो जॉब करता था एक लैब में, वो सोचता है कि अपने घर की शादी है तो मैं नहीं छोड़ सकता, किसी और घर पे शादी होती, गांव में होती तो शायद मैं सोचता कि चलो ठीक है मेरा जॉब है, मैं जॉब पे जाऊँगा और शादी अटेंड नहीं करूँगा। लेकिन जब अपने घर की शादी है तो मेरे को तो यहाँ पर रहना ही पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने लैब से छुट्टी ले लेता हूँ कुछ दिनों के लिए, जब तक शादी का माहौल है तब तक मैं लैब से छुट्टी लेता हूँ और शादी वादी एक बार अच्छे से बीत गई उसके बाद मैं वापस से लैब जाना स्टार्ट कर दूँगा। तो वो ठीक ऐसा ही करता है। उसके घर में शादी आती है, वो टाइम पे बहुत भीड़ भाड़ था जिसकी वजह से इन लोगों को थकान भी बहुत होती है, इनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है और शादी वाले माहौल में ऐसा होता है कि किसी की भी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है, सबको थकान रहती है और काम ही इतना होता है कि सबको थकान तो रहेगी। तो ये जब शादी इसकी बीतती है इसके घर की, उसके दूसरे दिन ये सोचता है कि यार शादी वादी का माहौल तो सब ठीक है, चला गया और नींद भी पूरी नहीं हुई है, थोड़ी कमज़ोरी भी लग रही है, लेकिन जॉब पे जाना ज़रूरी है। अगर जॉब पे नहीं जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा, जो भी थकान उकान है, जो भी नींद की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करके समय के साथ ठीक हो जाएगी। तो वो दूसरे दिन डिसाइड करता है और उसके दूसरे दिन अपने लैब में वो चला जाता है। लेकिन जब वो लैब में जाता है तो उसकी नाइट ड्यूटी थी, डे की ड्यूटी नहीं थी। तो वो नाइट में वहाँ पे काम कर रहा होता है और रात के 3 बजे वहाँ पे लैब से उसको छुट्टी मिलती है।
और रात के 3 बजे छुट्टी मिलती, सोचता है कि यहाँ पे ठंड तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है और मैं 3 बजे बाइक से निकल रहा हूँ अपने घर जाने के लिए, हाईवे से जाऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा, मैं सुबह तक पहुँचूँगा घर पे, क्या मतलब है। इससे अच्छा एक काम करता हूँ, मैं शॉर्टकट से निकल जाऊँगा। इसलिए सोचता है कि ये जो दूसरा रोड जा रहा है, पतला रोड है, कच्चा रोड है और अच्छा रोड नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ता है, पहुंच तो जल्दी जाऊंगा भले ही। यही गलती कर रहा था। जल्दबाजी के चक्कर में इंसान कुछ कुछ शॉर्टकट अपना लेते हैं और उसका खामियाजा पूरी जिंदगी भुगतते हैं। हाँ, और कुछ लोग होते हैं ना जो नहीं मानते भूत प्रेत इस चीज से, वो भी नहीं मानता था पहले, वो भी नहीं मानता था। उसको लगता था कि मेरे को कैसे भी अपने घर पे जल्दी पहुंचना है, वो शॉर्टकट हो या लॉन्ग कट हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो वो ठीक ऐसा ही करता है। एक तो बहुत ठंड हो रही थी, वो बाइक चला रहा था, उसकी बॉडी बिल्कुल अकड़ रही थी, क्योंकि एक तो इतना कोहरा भी होता है वो टाइम पे, तो रात के टाइम जो था 3 बजे का, कहीं कहीं पे अंधेरा भी दिख जा रहा था, वहां पे भी उसको दिक्कत हो रही थी। और धीरे धीरे वो 500-600 मीटर दूर गया ही था, वहां से उस रास्ते में पहुंचा ही था जिस शॉर्टकट जा रहा था, कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो बाइक है वो हैवी हो रही है, अपने आप बाइक उसकी भारी होती जा रही है, जैसे कोई बहुत ज्यादा भारी इंसान मेरे बाइक पे बैठ गया है। उसको समझ में नहीं आता है कि मेरी बाइक इतनी भारी क्यों हो रही है। वो बहुत उसको अपनी बाइक खींच खींच के चलाना पड़ता है, नॉर्मली नहीं चला पाता। कोई भी डर जाए, ऐसे सुनसान रास्ते से जा रहे भी डर गया होगा। हाँ, उसको लगता है कि एक तो इतनी ठंड है, हाथ पैर भी अकड़ रहे हैं और मेरे बाइक को इतना खींचना पड़ रहा है मुझे। वो और थोड़े दूर चलता है, उसके बाद सोचता है कि एक काम करता हूँ, मैं उतर के देख लेता हूँ बाइक में प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतनी भारी भारी लग रही है, कहीं पंचर तो नहीं हो गया है। तो उतरता है, अपने बाइक को अच्छे से देखता है, टायर वायर सब चेक करता है, लेकिन उसकी बाइक पंचर नहीं थी। तो वो शॉक्ड होता है कि ऐसा क्यों लग रहा था कि मतलब इतना भारी भारी हैवीनेस लग रहा था और बाइक भी पंचर नहीं है। सोचता क्या करने का है, मैं कैसे भी घर पहुंच जाऊं बस। वो वापस बाइक स्टार्ट करता है तो इस बार बाइक उसकी बिल्कुल हल्की हो चुकी थी, जैसे कि बाइक होती है एक्चुअली। वो कुछ दूर तक चलता चलता गया था, उसको ऐसा लगा कि कोई मेरा नाम बहुत जोर से पुकार रहा है और दूर से आवाज आ रही है किसी को उसका नाम पुकारने की। वो सोचता है कि कौन मेरा नाम पुकार रहा है, और एक घर ये भी सोचता है कि शायद हो सकता है मेरा वहम होगा, मेरे कान बज रहे होंगे, इतनी ठंड भी पड़ रही है और ऐसी धीमी धीमी हवा चल रही है, तो शायद हो सकता है मेरे कान में ऐसे ही कुछ महसूस हुआ होगा। वो वापस अपने बाइक पे बैठ के जा रहा होता है और थोड़ी दूर और जाता है, उसको फिर से वापस से अपना नाम कोई बोल रहा है, ऐसी आवाज आती है उसको। वो अब समझ जाता है कि मेरा वहम नहीं है, कोई तो है जो मेरा नाम पुकार रहा है, लेकिन कौन है ये। और इस रोड पे मैं आता भी नहीं हूँ और इस गांव में और इस जगह पे मैं कभी आया भी नहीं हूँ, तो आखिर यहाँ पे मेरा नाम किसी को कैसे पता है। वो थोड़ा शॉक्ड होता है और थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाता है, लेकिन तो भी वो अपना बाइक चला के जा ही रहा होता है। अब उसको इतनी ज्यादा आवाजें आ रही थी, उसको क्लियर हो गया था कि ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता, तो वो अपनी गाड़ी वहीं पे रोक देता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर मेरे को कौन पुकार रहा है। वहीं पे बाइक पे बैठा रहता है और देखता है चारों तरफ, बोलता है कि कौन है जो मेरा नाम बुला रहा है, ऐसा बोलता है वो लाउडली चिल्ला के। तो उसको किसी की आवाज आती है, वो आवाज लड़की की थी। लड़की कोई बोलती है कि मेरी मदद करो, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, अगर तुमने मेरी मदद नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। तो ये सोचता है सुमित की कौन लड़की है और ऐसे कहाँ चिल्ला रही है। हाँ, मदद के लिए। वो बोलता है कि तुम कहाँ पे हो, तुम कहाँ से बोल रही हो। तो वो जब देखता है कि आवाज एक अलग जगह से आ रही थी जहाँ पे थोड़ा अंधेरा था और कोहरा भी था, तो अंधेरा तो रहेगा ही, वहां से उसको आवाज आ रही थी। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं आता। वो लड़की चिल्लाती है, कंटिन्यूसली चिल्लाती है कि जल्दी आओ, मेरी मदद करो वरना मुझे मार डालेंगे ये लोग, ऐसा ऐसा बोलती है लड़की। तो वो वहां पे जाता है, बाइक अपनी वहीं पे लगा देता है और वहां पे जाता है। और जब वहां पे जाता है तो देखता है कि वहां पे कोई भी लड़की नहीं है और किसी भी लड़की की किसकी आवाज आ रही थी उसको समझ में नहीं आता है। देखता ना वहां पे कोई लड़की है, ना कोई लड़का है, ना कोई बच्चा है और ना ही कोई वहां पे जानवर है। तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि आवाज तो यहीं से आ रही थी और कब से बुला रही थी मुझे, यहीं से आवाज, तो यहीं पे मैं आया हूँ, यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा है मुझे। उसके बाद वो बहुत पसीना पसीना हो जाता है इतनी ठंड में। वो सोचता है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। उसको पहली बार ऐसी चीज़ों में डर लगा था, मतलब उसको लगा था कि शायद हो सकता है कि कोई मुझे लूटने की कोशिश कर रहा होगा, मेरे पीछे कोई लग गया होगा, जहाँ से मैं निकला वहीं से, या तो कोई तो भूतिया चीज़ें हैं।
उसको ऐसा लगने लगता फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो सोचता है जैसे ही मैं जाऊंगा, वो पलटता है जाने के लिए, उसको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी पे कोई बहुत जोर से कूदा और वहीं पे वो धड़ाम से गिर जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि मेरे बॉडी पे कौन इतने जोर से कूदा, और देखते चारों तरफ कोई दिखाई नहीं देता है। उसके बाद वो उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता है। उसको ऐसा लगता है कोई मेरा पैर खींच के कहीं पे लेके जा रहा है। वो इतना ज्यादा डर जाता है, अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। उसकी बॉडी खींचते खींचते जा रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी बॉडी को कहाँ लेके जा रहा है। मतलब आसान भाषा में कहें तो कोई एक अदृश्य शक्ति इसको अपनी तरफ, एक अंधेरे की तरफ खींची जा रही थी। हाँ, वो उसको खींच के लेके जाते जाते उसको दिखाई देता है कि थोड़े ही दूर पे एक कुआं है। उसको समझ में नहीं आता कि मुझे कुआं की तरफ कोई खींच के क्यों लेके जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसको अब समझ में आ गया था कि शायद मैं अब नहीं बचने वाला हूँ। जो भी चीज़ें हैं मुझे कुआं में डाल देगी और मैं शायद अब मेरा आखिरी वक्त चल रहा है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है, भगवान का नाम लेने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आँख बंद करता है उसको लगता है कि अब मैं कुएं में गिरने ही वाला हूँ। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि 5-6 लोग उसके सिर के सामने खड़े हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, जब वहाँ पे वो बेहोश हुआ था और जब चिल्ला रहा था, वहाँ से कुछ लोगों का ग्रुप घूमते, जो बाइक वाले राइडर लोग होते हैं, वहाँ से गुजर रहे थे। उसकी आवाज़ सुन के उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे वो लोग आए थे, और वो लोग आए, देखे कि ये आदमी बेहोश हो चुका है, तो इसके मुँह पे पानी वानी छिड़के और इसको होश में लाए। इसने बताया उन लोगों को कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या था। यहाँ पे सही समय पर सही लोग सही जगह पर पहुंच गए तो इसकी जान बच गई। देखिए, हाँ, तो इसने पूछा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ और क्या प्रॉब्लम है। तो जो लोग थे, ग्रुप वाले लोग, उन लोगों ने बताया, वो वहीं के आसपास के गांव के रहने वाले लोग थे, कि यहाँ पे कुछ साल पहले एक लड़की थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। वो लड़की यहाँ पे कुछ छोटे बच्चों के साथ खेलने आई थी, छोटी बच्ची ही थी वो। उसको किसी ने किडनैप कर लिया था और उसे घर वालों से बहुत ज़्यादा पैसे का डिमांड कर रहा था। उसके घर वाले इतने ज़्यादा गरीब थे कि वो उतने पैसे नहीं दे सकते थे, जिसकी वजह से वो लड़की को मार डालता है और इसी कुएं में फेंक देता है। और मतलब वो लड़की की आत्मा प्रेत बन चुकी थी और हर एक आने जाने वाले को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रही थी। और जो भी उधर से गुजरता है रात के टाइम में अकेले, वो उसको शिकार बनाती है और उसी कुएं में फेंक के मार डालती है। स्कैरी है बहुत ज़्यादा। इस कहानी से हमें 2-3 सीखें तो मिलती है। कभी भी किसी भी चीज़ में शॉर्टकट मत अपनाओ, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता जो शॉर्टकट होते हैं ना, वो किसी एक मजबूरी में बनाए जाते हैं, और मजबूरी में बनाई हुई चीज़ दुनिया के लिए अच्छी नहीं होती और ना ही आपके लिए अच्छी हो सकती है। दोस्तों, ये एक और चीज़ समझ में आती है कि जब आप सुनसान जगह पे हो, अनजान जगह पे हो, आपका नाम कोई और पुकारे, चाहे वो आपके पहचान वालों की ही आवाज़ में क्यों ना पुकारे, आप लोगों को 3 बार से पहले पलट कर नहीं देखना है। कहा जाता है पैरानॉर्मल दुनिया में कि जो भूत प्रेत और शैतान पिशाच होते हैं, आप लोगों को 3 बार पुकारते हैं आपके नाम से। वो आवाज़ किसी आपके नज़दीकी की भी हो सकती है। अगर आपने 3 बार से पहले पलट कर देख लिए तो आपकी हालत कुछ ऐसी भी हो सकती है, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं हो सकती ना जाने फिर क्या कुछ फेस करना पड़ जाएगा। इससे बेहतर है सुनसान जगह पर ना जाएं, जा रहे हैं तो पीछे पलट कर ना देखें, और अगर कुछ हो जाए तो अपना विश्वास, श्रद्धा भगवान के ऊपर से ना हटाएं। तो आज की ये कहानी स्मिथ नाम के लड़के के साथ बीती हुई लॉकडाउन हॉरर स्टोरी है, रियल हॉरर स्टोरी, जो कि लॉकडाउन के टाइम पे उसके साथ बीती थी। स्मिथ, जो कि एक शहर में रहने वाला लड़का था और काफ़ी समय से अपने मामा के घर नहीं गया हुआ था। उसकी प्लानिंग होती है कि यार चलो मामा के घर घूम के आता हूँ, किसी वजह से उसे छुट्टी मिली हुई है स्कूल से। ये टाइम वही रहा होगा मार्च में, यही कोई 14-15 मार्च के आसपास की बात, 2020। ये अपने मामा के घर अपने भाई के साथ चले जाता है। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलने वाले होते, मतलब रिटर्न अपने घर में आने वाले होते हैं, तो लॉकडाउन लग जाता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। लग गया था शायद 23-24 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। अब जैसे ही लॉकडाउन लगता है तो इन लोगों ने ऐसा कुछ सोचे नहीं थे कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। इन लोगों ने सोचा कि चलो रुक जाते हैं, ऐसा लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद हो गया, 1 दिन में चालू होगा, निकल जाएंगे। अब दरअसल ये जो मामा का घर था ये बहुत ही छोटे गाँव में था। अब क्या है, जो लॉकडाउन जैसी वगैरह सिचुएशन आई थी ना, मैं सही बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े शहरों में या फिर नॉर्मल शहरों और नॉर्मल टाउन में भी आई थी, लेकिन जो बहुत ही छोटे गांव थे ना, वहाँ पे ज़्यादा ऐसा। अब मैं अपने इधर की बात करूँ तो जहाँ मेरा होम टाउन है उसके पास में एक ऐसा गांव है जहाँ पे ना ही किसी ने मास्क पहना,
ना ही एक भी पॉजिटिव केस आए और ना ही किसी को कोई टेंशन हुई। वहाँ पे कोरोना लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ हुई नहीं। तो ऐसे बहुत सारी जगहें थी। हाँ थी, बहुत सारी जगह थी। हमारे गांव में भी इतना सब कुछ नहीं था, लोग मास्क भी लगाते थे, दूर मार्केट जाएंगे तब लगाएं, गांव में सब बिंदास घूमते थे। हाँ, तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ होगा। तो ये लोग रुक गए, अभी घर पे बोर होते थे क्योंकि बाहर की दुनिया ज़्यादा देखने नहीं मिल रही थी। तो ये लोग क्या करते थे, दोनों भाई लोग, कि रात का टाइम होता था ना तो खाना वाना खाते थे और बाइक से घूमने निकल जाया करते थे। ऐसा करते करते इन्हें लगभग 10-15 दिन बीत गए। अब ये जब लोग डेली घूमने जा रहे थे ना, तो जो इसका बड़ा भाई था, मतलब स्मिथ का बड़ा भाई था, स्मिथ के बड़े भाई से स्मिथ पूछता है कि यार हम लोग रोज घूमने तो जाते हैं, लेकिन एक बात बता, तो इस रास्ते से जाने से क्यों मना करता है? मतलब एक पर्टिकुलर रास्ता था जहां से जाने के लिए हमेशा उसका बड़ा भाई मना करता था। स्मिथ परेशान हुआ और बोला कि मुझे तो जाना ही अभी। बड़ा भाई बोलता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं जाना, ये एक हॉन्टेड रास्ता है। यहाँ से जो कोई भी गुजरता है उसे अजीबोगरीब चीज का सामना करना ही पड़ता है। स्मिथ बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि यार अगर ऐसी बात है तो यहाँ से हमें एक बार गुजरना ही चाहिए, एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, क्योंकि स्मिथ को भूतिया चीजें थोड़ी ज्यादा एक्साइट कर देती थी। दोनों रात के 11 बजे के आसपास आज घूमने निकलते हैं और उस रास्ते के सामने जाके अपनी बाइक रोकते हैं, थोड़ा सोचते हैं, मन में हिम्मत जगाते हैं और फिर निकल जाते हैं उसी रास्ते में। वो रास्ता जैसे नॉर्मल रास्ते होते हैं वैसा नहीं था, क्योंकि वहां से काफी समय से काफी सारे लोग नहीं गुजरे थे। अब जहां से लोगों का आवागमन नहीं होता है वो रास्ता सुनसान हो जाता है, वहां पे कचरा हो जाता है और वहां की वाइब जो है ना बहुत अलग हो जाती है। वैसे ही वाइब इस जगह की थी। ये लोग जा रहे हैं, अचानक से स्मिथ को उसका बड़ा भाई बोलता है, यार हम लोग यहाँ आ तो गए हैं, रास्ता इतना सुनसान है तो क्यों ना रेस की जाए। स्मिथ बोलता है कि नहीं यार, मैं अभी बाइक सीखा हूँ, रेस वेस नहीं करूंगा। बड़ा भाई बोलता है कि नहीं, रेस तो करेंगे, अब इतना सुनसान रास्ता हमें इतनी इजीली तो मिलता नहीं है, तो रेस करते हैं। और तुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आने वाली है। हाँ, तो ये भी सोचता है यार ये भी सही बात है, चलो कर लेते हैं। अब दोनों बाइक चलाना शुरू करते हैं। तकरीबन 500 मीटर आगे बढ़े थे रेस में, आगे पीछे होके, कि अचानक से स्मिथ की बाइक से ना कुछ खड़खड़ जैसी आवाज आती है, जैसे कि ना पीछे जो टायर है उसमें किसी ने कुछ कर दिया हो, कुछ लकड़ी घुसा दिया हो, कुछ पत्थर मार दिया, ऐसे कुछ आवाज आती है। इस वजह से इसका ध्यान भटकता है और आगे जो इसका भाई था वो गाड़ी से तेज निकल जाता है, क्योंकि भाई ने देख नहीं पाया था कि पीछे मेरे छोटे भाई की बाइक में कुछ ऐसा इश्यू हो गया है। ये सोचते हैं क्या प्रॉब्लम है, हल्की गाड़ी स्लो करता है, ध्यान देने की कोशिश करता ही है कि अचानक से पीछे से कोई इसका नाम, ये घबरा जाता है कि इतने सुनसान रास्ते में, जो कि एक्चुअल में हॉन्टेड एरिया है, वहां पे मेरा नाम कौन पुकार रहा है। इसे एक सेकंड के लिए लगा कि शायद हमारा कोई पीछे करते करते कोई दोस्त आ गया होगा और मेरा मजे ले रहा है। लेकिन फिर दूसरी पल इसको दूसरी बार आवाज आई, ये बहुत ज्यादा डर गया और अब इसे ऐसा लगा कि शायद ये मेरे वहम के कारण हो सकता है। जो डर एक वहम क्रिएट कर देता है ना, उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन नहीं, ये अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है और अपनी बाइक आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन जब वो बाइक बढ़ाने की कोशिश कर रहा था तो उसे लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि उसकी बाइक में कोई पीछे की तरफ खिंचाव दे रहा है। मतलब वो बाइक आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो उसका गियर था वो डाउन कर दिया उसने, एक्सेलेरेटर बहुत तेज कर रहा है, लेकिन आवाज ही कर रही है, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। और गियर जो थे वो मतलब ऐसे नीचे जा रहा था, मतलब 3rd-4th गियर में डाल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी बंद हो जाएगी। मतलब ये क्लियर हो चुका था कि या तो बाइक में कोई बहुत भारी इंसान पीछे बैठ गया जो दिखाई नहीं दे रहा है, या तो कोई पूरी ताकत से बाइक को पीछे खींच रहा है। अब ये मंजर बहुत ज्यादा डरावना था क्योंकि वहां पे कोई मौजूद नहीं था और ये सारी चीज चलती गाड़ी में हो रही थी। अभी तक उसने गाड़ी रोका नहीं था, गाड़ी स्लो किया था। और पता चल जाता है ना भाई, हमारे पीछे कोई बैठा भी है या नहीं बैठा है, तो कोई था नहीं, लेकिन लिटरली फील हो रहा था कि कोई तो है। ये बहुत ज्यादा घबरा गया, पसीना पसीना, सिट्टी पिट्टी गुल। अभी भाई का नामो निशान नहीं, भाई तो निकल गया। रेस लगाया था तो वो आगे निकल ही जाएगा। निकल गया, घर पहुंच गया। अब जब घर पहुंचा और पीछे देखने लगा, यार कब आएगा बड़ा भाई, तो दिखाई नहीं स्मिथ। यहाँ पे दूसरी तरफ स्मिथ अभी भी ये सारी चीजों से जूझ रहा है। उसे बार बार आवाज आ रही है जिसका नाम पुकार रही है, और बार बार उसकी गाड़ी ना चलते चलते एकदम खिंचाव सा महसूस करने लग रही है, जैसे मानो कोई पीछे पकड़ के खींच दे रहा है। बाइक को कैसे खींच सकता है, मतलब ऐसा कोई झटका कैसे दे सकता है। ये बहुत ज्यादा डरावना था। ये सारी चीजें शुरू हुई थी 11:30 पौने 12 बजे के आसपास। 11 बजे तो वो लोग घूमने निकले थे, और खत्म कब हुई पता है?
रात के 3:15 बजे जब स्मिथ अपने घर पर वापस लौटा, मतलब मामा के घर पर वापस लौटा। जब वो वापस लौटा तो घर पे सब लोग जागे हुए थे, मामा मामी उसका भाई सब बैठ के इंतजार कर रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ा भाई वापस क्यों नहीं गया, कैसे जाता। मामा ने साफ मना कर दिए थे, बोले एक तो अटक गया है, मुसीबत का सामना शायद उसने करा होगा, उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी, अब तू भी जाके अपने आप को बर्बाद करेगा क्या, तू मत जा। वो रुक गया और किस्मत से वो सही सलामत लौटा। लेकिन जितना सब लोग सही सलामत उसे समझ रहे थे उतना सब कुछ था नहीं। जब वो घर पहुंचता है उसे डांट वाट पड़ती है, बड़े भाई को डांट पड़ती कि भाई तू तो ज्यादा समझदार है, तूने क्यों नहीं रोका, तुम लोग क्यों गए, ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत क्यों कर रहे हो, बड़े हो गए हो, बच्चे थोड़ी हो 8-9 साल के। तो अब क्या होता है, ये जैसे तैसे करके अपने अपने कमरे में जाते हैं और रात बिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मिथ को पूरी रात नींद नहीं आती है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा ही फील किया था। भाई खौफनाक एरिया में था, आवाज़ आ रही थी, गाड़ी के साथ ये सब कुछ हुआ। ये वहम नहीं था, वहम कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन इतनी देर तक, इतने घंटे तक वहम नहीं होता है। किसी को नहीं हो सकता कि मतलब आप चल रहे हो, बाइक में बैठे हुए आप चला रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई तो बैठा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, किसी की आपको आहट महसूस हो रही है, तो ये वहम हो ही नहीं सकता, कहीं से भी नहीं हो सकता। अब अगला दिन निकलता है, पूरे दिन वो शांत शांत रहता है, फिर अगले दिन की रात आती है। रात आती ही 11:30 बजे के आसपास सोने लगता है। आज ये लोग घूमने नहीं गए, अब कैसे जाएंगे, अब तो समझ में आ गया ना। तो अब ये जैसे ही सोता है, नींद लगने के लगभग 15 मिनट बाद एक बहुत ही वाहियात घटिया सपना आता है। उस घटिया सपना में दिखाई दिया एक बहुत ही ज़्यादा डरावना कम उम्र का लड़का, यही कोई 22-23 साल की उम्र रही होगी, और बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा है। उसका आधा चेहरा जला हुआ है, एक आँख ऐसी बाहर की तरफ निकली हुई है, मानो कि उसका जो हाथ है वो पूरा मतलब इससे डिसलोकेट हो गया है जॉइंट से, एकदम मतलब बहुत, जितना आप लिमिट तक गंदा समझ सकते हो उतना गंदा लड़का दिखाई देता है। और बोलता है कि तू मेरे रास्ते के बीच आया ना, अब देख तू कैसे भुगतेगा। और ऐसा बोलता है और जोर से उसके मुंह के पास आके चिल्लाता है, और अचानक से उसकी नींद खुलती है, वो भी चीख के उठता है। इतना डरावना सपना, एकदम ऐसे यार मुंह कोई सो रहा है, सपने में ऐसा कोई आए तो कोई भी डर जाए, और इतना डरावना, बहुत डर गया। और उसे ऐसा बिल्कुल रियलिस्टिक फील हो रहा था, उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। उसने वापस से सोने की कोशिश किया लेकिन सोया नहीं, और लगभग 1 घंटे बाद उसे बहुत तेज फीवर आ गया। मतलब फीवर इतना तेज कि मानो 102-103 डिग्री तो रहा ही होगा। ये हिलने की हालत में नहीं था, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। लिटरली इसको अगले दिन हॉस्पिटल ले जाया गया, जैसे तैसे करके इसकी रात कट गई। इसके पास दवाई थी, उसने दवाई खा लिया, लेकिन फीवर कम हुआ, ठीक नहीं हुआ। अगले दिन हॉस्पिटल ले जाया गया, और फिर हॉस्पिटल में भी इसे वही सपना रिपीट, दूसरे दिन भी सपना रिपीट, तीसरे दिन भी सपना रिपीट। ये सपना काफ़ी दिन तक रिपीट होता गया। आखिरकार हार मान के उसने अपने घर वालों को बता दी। क्यों नहीं बताता, क्योंकि डांट पड़ेगी कि क्यों गए थे तुम लोग ऐसा मना करने के बाद। अगर घर वाले कोई चीज़ मना करते हैं उसके बाद भी आप गलती करते हो तो फिर तो आपको सुनने को मिलने वाला ही है। लेकिन अब जब ओवर हो गया था तो उसने बताया। अब जब उसने बताया तो घर वाले चिंता में आए। किस्मत से मामा को पास के ही एक महादेव के मंदिर के बारे में पता था। एक ऐसा मंदिर था जो कि जंगल के इलाके में था। इस मंदिर के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, यहाँ पे बहुत कम लोग जानते थे। मतलब एक होता है ना गुप्त सा मंदिर, हाँ, छोटा सा मंदिर रहता है, गुप्त सा रहता है, जहाँ पे कम लोग जाते हैं, जंगली इलाका में रहता है, वहाँ पे ये लोग जाते हैं। वहाँ पे एक पंडित जी बैठते थे, बहुत बूढ़े से पंडित जी। वो पंडित जी के बारे में भी लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं था। तो पंडित जी के पास ले जाते हैं और पंडित जी खाली शक्ल देख के एक बात बता देते कि क्या क्या बीता था। ये सब लोग ज़रूरत से ज़्यादा हैरान कि बात पंडित जी तक कैसे पहुंची। हमने तो हॉस्पिटल में डॉक्टर को तक नहीं बताया। मतलब ये जो बात थी केवल परिवार वालों के बीच में ही सीमित थी। एक पंडित जो कि घर से ना जाने कितने किलोमीटर दूर एक घने जंगल के एक छोटे से मंदिर में बैठा हुआ है, जिस मंदिर में कोई आता जाता भी नहीं है, जिस पंडित को ना जाने कितने समय से किसी ने देखा नहीं है, वो पंडित ने खाली शक्ल देख के कैसे A to Z चीज़ बता दिया कि क्या कुछ बीता था उस रात को। सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए यार। उस पंडित ने बोला इतना ज़्यादा मत डरो, एक काम करो, मैं तुम्हें एक ताबीज़ देता हूँ। महादेव का एक मतलब लॉकेट था, ताबीज़ नहीं, एक लॉकेट था। बोले कि ये लॉकेट पहनो और आज से ठीक 7 दिन बाद क्या करना, घर के पास जो भी कुआं होगा उस कुएं के पास जाना और इस लॉकेट को गले से निकालना, महादेव का नाम लेना, महामृत्युंजय मंत्र 5 बार पढ़ना और लॉकेट को कुएं में विसर्जित कर देना। मतलब
विसर्जन कर देना और लौट जाना। और ध्यान रहे जब तुम कुएं में डाल रहे होगे इस लॉकेट को तो लौट के मतलब पलट के इस कुएं की तरफ मत देखना जब वापस लौट रहे होंगे तो। ठीक 7 दिन होते हैं। इन 7 जितने दिन इसे गले में लॉकेट था ना, इसको बुरे सपने नहीं आए, इसको प्रॉब्लम नहीं हुई। 7वां दिन आया और जैसा पंडित जी ने बताया था इसने वही किया। घर के पीछे ही एक कुआं था, वहां पर गया, अकेला था, अकेले ही जाने बोले थे, लॉकेट निकाला। और जब वो लॉकेट डाल रहा था ना वो कुएं में, लिटरली जो पानी होता है, मतलब दोपहर का टाइम था, पानी में एक आकृति दिखी एक आदमी की। जैसे पानी होता है हम लोग अपने आप को देख सकते हैं कई बार, कुएं का पानी अच्छा खासा भरा हुआ था, उसे क्लियर दिखाई दिया कि इस तरफ ये खड़ा है और सामने तरफ एक आदमी। घबरा गया, फटाक से ऊपर देखा कोई नहीं, पानी में देखा आदमी था, ऊपर देखा कोई नहीं, मतलब कोई तो ऐसा था जिसकी केवल और केवल छवि दिखाई दे रही थी, वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने ध्यान से वहां पर देखा, पहले तो 3-4 बार तो उसे यही लगा कि मेरा वहम है वहम है वहम है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि ये तो वही है जो मुझे सपने में आया था। जला चेहरा, निकली हुई आंख, डिसलोकेट कंधा और बिल्कुल भद्दे से फटे पुराने खराब से कपड़े। ये समझ गया, वाइब से इसको समझ में आ गया कि वो मेरे सामने खड़ा है। अचानक से इसके कान में जोर से आवाज आती है, तू मरेगा, इसको पानी में मत डालना, तू मरेगा। बहुत जोर से डर गया, मतलब तुरंत पसीना पसीना, सिट्टी पिट्टी गुल। इसने कुछ नहीं सोचा, इसने महादेव का नाम लिया, महामृत्युंजय 5 बार जल्दी 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 पढ़ा और फटाक से उसे डाला और चिल्लाने की आवाज आई। इसको लिटरली कान में चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कि मानो इसके जो कान के पर्दे वो फट जाएंगे, इतनी तेज आवाज थी। तुरंत पलटा और दौड़ते 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 घर गया। और वो दिन था और आज का दिन है। इस वाकया को 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ ऐसा वाकया नहीं घटा है। और तब से लेकर आज तक इसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जो ऐसी चीज़ों के खिलाफ होता है, और किसी को भी उठाना भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को कोई सतर्क करे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, बोल दे कि इस चीज़ से नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है, तो उस चीज़ से दूर हट जाओ। भले आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो वो मैटर नहीं करता है, बस आप दूर रहो तो रहो, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि वो शक्ति कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। खैर, मुझे लगता है कि इस वीडियो के जरिए आप लोगों को फिर से एक सीख और साथ ही साथ एक अच्छा एंटरटेनमेंट मिला है। इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना मत भूलिए इस वीडियो के बारे में, और अगला वीडियो हम किस टॉपिक में बनाएं आप लोग बताना छोड़ दियो यार, जरूर बताओ। हम लोग कोशिश करेंगे आपके बताए हुए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आने की। चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।